तो अब यहाँ से हम पैदल पैदल मंदिर जाएंगे। मैं जल्दी अपना फेस भी रिवील करूंगी। ये मेरा प्याला चा गोविंदा और ये मेरी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया मेरी किशोरी ने उस बच्ची को गोद में उठाया और उसे गोल गोल घुमाने लगे। गौ माता की ऐसी दशा देखकर आंखें भर आई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्यारे भक्तों। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, और क्योंकि आज हमें खाटू श्याम जी से बुलावा आ गया है और हम लोग घर से निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो हम सारे घर से निकल चुके हैं खाटू श्याम जी जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मिलवा देती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे बच्चों से मिलिए जो कि इस समय आराम कर रहे हैं, और साथ ही आप सभी लिखिए राधे राधे। देखिए हमारी राधा रानी को किस तरह से आराम से सो रही है, और हमारे लड्डू जो कि बार बार उठकर बैठ जाते हैं और मैं इन्हें बार बार लिटा देती हूँ क्योंकि छोटे से शरारत करते रहते हैं बीच बीच में उठ कर, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैं आपको मिलवाऊंगी अपने घर के प्यारे से एक और लड्डू से जिनका नाम है समक्ष वर्मा। समक्ष, जोर से बोलो। की जय कन्हैया लाल की। प्यारे भक्तों, आप भी साथ ही कमेंट में जरूर लिखें हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जैसे इस छोटे से बच्चे ने कहा है। और अब मैं आपको बाकी के लोगों से मिलवाती हूँ। इधर समक्ष के पापा भी बैठे हुए हैं। हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पर ये हमारे योगेंद्र जी बैठे हैं। जय श्री कृष्णा। ये विनय कुमार हैं। जय श्री कृष्णा। शिल्पा जी, और ये हमारी बड़ी भाभी। राधे राधे। और साथ ही प्यारे भक्तों, क्योंकि हम सारे जा रहे हैं खाटू श्याम जी, तो एक बार जोर से नारा लगाइए, बोल खाटू वाले श्याम की जय। जिस तरह से एक मंकी पेड़ पे लटका होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो समक्ष है ये भी गाड़ी के अलग अलग पार्ट पे जाकर लटक जा रहा है, और हम इसे बार बार मना कर रहे हैं कि बेटा ऐसा मत कर मत कर, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहा। प्यारे भक्तों, आप भी कमेंट में बताएं, क्या पता आपकी बात ये सुन ले। रास्ता बहुत ही लंबा है, समय काटना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में अगर समय काटना है तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कि हरि भजन जो है वो गाते चला जाए। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। बांके बिहारी लाल इतने सुंदर हैं कि जो उनको एक नज़र भर के देख ले तो नज़र लग जाएगी, इतने सुंदर हैं देखने में। प्यारे भक्तों, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम यहाँ से जयपुर, मेरी छोटी सिस्टर जहाँ पर रहती है वहाँ पर हम जाएंगे, और फिर वहाँ पर हम 1 घंटे स्टे करने के बाद निकल चलेंगे श्याम जी के दर्शन करने। एक बार फिर से बोल दे, बोल खाटू वाले श्याम की जय। भाभी कुछ कहना चाहती हैं, फिर से रिपीट कर दो यही बात। मैं सोच रही कितनी जल्दी पहुंच जाऊँ। इनका मन बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, मतलब ये दर्शन के लिए बिल्कुल एकदम बेचैन हो रखी हैं। और सच्चाई है कि जब श्याम जी के दर्शन करने हैं तो बेचैनी तो होती है मन में कि कितनी जल्दी हम वहाँ पर पहुँच जाएं, उनके दर्शन कर ले। ये सभी के मन में यही चीज़ चल रही है इस समय कि हम कितनी जल्दी से उनके दर्शन कर लें। पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था। तो उसके बाद हमने सोचा है कि थोड़ी देर सिस्टर के घर जाकर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो बहुत देर से इसमें बैठे हुए हैं। वैसे तो ये आराम ही कर रहे हैं, इनको गोद में ले रखा है मैंने, पर फिर भी हमने सोचा है कि इनको थोड़ा सा कुछ भोग लगा देंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करवा के फिर हम निकल चलेंगे। ये हम पहुँच चुके हैं छोटी वाली सिस्टर के घर पे, और ये मेरा कज़न ब्रदर है जो कि हमें रिसीव करने के लिए आया है। बस गाड़ी पार्क करके हम ऊपर जाएंगे। मेरे को वीडियो मत डालना। ये बहुत बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको वीडियो में ना डाले, पर मैं डालूंगी ज़रूरी से। बस गाड़ी भी पार्क हो गई है तो हम लोग उतरते हैं। ये जगह जो है वो सिर के ऊपर है। हाँ भाई, इनकी जगह जो है वो सराखों पे
सबसे ऊपर। और ये लड़का मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा वीडियो जो है वो आप मत डालना, पर मैं डालूंगी ज़रूर। तो अब हम पहुंच गए हैं छोटी वाली सिस्टर के घर। ये मेरा प्याला चा गोविंदा और ये मेरी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया मेरी किशोरी। प्यारे भक्त जल्दी से कमेंट में राधे राधे लिखें और ये भी बताएं मुझे कि गोविंद और किशोरी से मिलके आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर हमने अपने सारे बच्चों को उठा दिया है और उठाकर हमने यहाँ बिठा दिया है, क्योंकि 4 घंटे से ये आराम करते हुए आए हैं। अब इन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। अब हम इनको भोग लगाएंगे सबसे पहले, और भोग में यहाँ पर हम लेकर आए हैं पेड़ा। मैं पेड़े से बच्चों को भोग लगाऊंगी। सबसे पहले हमारी राधा रानी भोग लगाएंगी, उसके बाद अब ये रेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रेस्ट ये पूरे रास्ते आराम करते हुए आए हैं। और लड्डू तो बीच में छोटी छोटी अपनी नटखट लीलाएं जो है वो दिखाते रहे हैं, उछल कूद करते रहे हैं। जिस तरह से प्यारे भक्तों हम लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलकर खुशी होती है, ठीक उसी तरीके से ये भी आज किशोरी और गोविंद से मिलने आए हैं। ये हमारे प्यारे से गोविंद जो कि वेट कर रहे थे अपने भाइयों से मिलने का। पेड़े का भोग लगाने के बाद हमने लगाया बच्चों को खाने का भोग। पता नहीं प्यारे भक्तों क्या जादू होता है कि जब भी हम खाना बनाने के बाद उसका पहला भोग अपने बच्चों को लगाते हैं तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे तो हमने सोचा था कि हम जयपुर पहुंचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए निकल जाएंगे, पर क्योंकि इवनिंग टाइम पे रश वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों से पता करने पे हमें ये पता चला, तो हमने अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और अब श्याम जी के दर्शन करने के लिए हम कल सुबह निकलेंगे। इस टाइम हम फ्री थे तो हमने सोचा क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं। अभी हम जाएंगे जीटी मॉल जो कि काफ़ी फेमस है, और फिर उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे हवा महल। और अभी फ़िलहाल के लिए तो हम ये 2 जगह हमने डिसाइड करी है कि हम इन 2 जगहों पर घूमेंगे। और कल सुबह हमने प्लान करा है कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे श्याम जी के दर्शन करने के लिए। आगे जैसा भी रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पर ये समक्ष जो है वो चॉकलेट खाने में लगा हुआ है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ कि समक्ष का निकनेम जो है वो नन्नू है और हम इसे प्यार से घर पर नन्नू बोलते हैं। बाकी एक बार जब हम जीटी मॉल पहुंच जाएंगे तो वहाँ का मैं आपको वहाँ की लोकेशन दिखाऊंगी, वहाँ किस तरह का है सारा, हम वहाँ पे बात करेंगे। हाँ बेटा, जीटी मॉल कैसा होता है वो तो हमें जाने के बाद ही पता चलेगा ना कैसा है। मैंने तो कभी देखा नहीं है। हाँ तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम देखेंगे। तो ये हम पहुँच गए हैं जीटी मॉल। जीटी रोड पहुंचने के बाद हम गए जीटी बाजार के अंदर। बाजार में एंटर करते ही सबसे पहले हमने दर्शन किए गणपति जी के, जो कि एंट्रेंस पर ही विराजमान थे। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ निकल चले। अंदर ही अंदर इतनी सारी दुकानें बनी हुई थी कि मैं तो एकदम कंफ्यूज हो रही थी कि हम किस तरफ से आए हैं और हमें किस तरफ जाना है। रास्ते में जाते समय हमें दिखा 99 स्टोर और हम उस स्टोर के अंदर चले गए और वहाँ पर हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इयरिंग, नेकलेस, अम्ब्रेला, बैंगल और भी बहुत कुछ, जो कि केवल 99 रुपये में वहाँ पर मिल रहा था। फिर मेरी नज़र पड़ी एक सुंदर से डॉल की इयरिंग पर, जो कि बहुत ही सुंदर थी। जीटी रोड पर घूमने के बाद हम निकल चले हवा महल की तरफ। जयपुर को पिंक सिटी नाम से जाना जाता है, सुना तो बहुत था पर देखा पहली बार। यहाँ पर सारी दुकानें जो है वो पिंक कलर से पेंट हो रखी थी और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर दुकान के बाहर वाइट कलर की एक पट्टी के ऊपर दुकानदार का नाम लिखा हुआ था। फिर हम पहुँचे हवा महल, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। वहाँ मिली हमें एक छोटी सी बच्ची जो कि इतनी रात में बलून बेच रही थी। मेरे हस्बैंड ने उस बच्ची को गोद में उठाया और उसे गोल गोल घुमाने लगे। उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर दिल एकदम खुश हो गया। पता नहीं क्यों, पर जब भी इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को पैसे कमाने के लिए मैं काम करते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल अजीब सा हो जाता है, बहुत दुखी होने लगता है। हवा महल घूमने के बाद हम निकल चले घर की तरफ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम सब तैयार हो गए हैं खाटू श्याम जाने के लिए, तो अभी हम घर से निकल रहे हैं। यहाँ पर ये हमारी राधे राधे बच्चों की मैया, ये राधे राधे। बाकी लोग कहाँ पर हैं भाई? सब निकल गए। अरे हम ही लेट हो रहे हैं लग रहा है। चलो चलो भाई चलो। तो अब हम लोग निकल दिए हैं श्याम जी के दर्शन करने के लिए। बच्चों को भी साथ लाना चाहते थे पर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से हम समक्ष को भी अपने साथ नहीं लेकर आए हैं। और बच्चे भी सारे घर पर हैं और अभी सो रहे हैं। साथ में उनका ध्यान रखने के लिए उनकी मौसी उनके साथ है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे कितना लंबा रास्ता है। आंखों में नींद भरी हुई है। हम रात को जयपुर में घूमने निकले थे,
सोचा था हम बहुत सारी जगह घूमेंगे, लेकिन एक दो जगह पर ही हमें इतना टाइम लग गया कि हम ठीक से घूम नहीं पाए। रात को काफ़ी टाइम हो गया था, सोते सोते हमें 2 बज गए थे। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे से ही सभी ने उठ के हल्ला मचाना शुरू कर दिया, लेट हो जाएंगे लेट हो जाएंगे। अब आंखों में वैसे नींद भरी हुई है, एनर्जी थोड़ी कम है। आपको भी पता है कि कहीं जाते हैं तो थकान तो हो ही जाती है, लेकिन जो असली जोश आता है ना वो मंदिर पहुंचने के बाद ही आता है। जैसे ही दर्शन होते हैं अंदर से एक अलग ही जोश रहता है। उस टाइम बस ये लगता है कि बस यहाँ दर्शन करते रहें, जाएं ही ना। तो जो श्याम बाबा के दर्शन कर चुका है एक बार कमेंट में ज़रूर लिखे। हम खाटू श्याम बाबा मंदिर रोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से खाटू श्याम जी मंदिर केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम बस 10 मिनट में खाटू श्याम मंदिर पर पहुँच जाएंगे। हम मंदिर की पार्किंग में पहुँच चुके हैं, तो अब यहाँ से हम पैदल मंदिर जाएंगे। मंदिर यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पर है। हमें बस 10-15 मिनट लगेंगे मंदिर पहुँचने में। उसके बाद हम आपको श्याम बाबा के दर्शन कराएंगे। धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। मंदिर मार्ग एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोलो खाटू नरेश श्याम बाबा की। श्याम बाबा का जयकारा लगाने के बाद हम मंदिर की तरफ निकल चले। भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, ठीक ठीक थी। हमने रास्ते में प्रसाद और गुलाब के फूल लिए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन बनी हुई थी, जिससे कि कितनी भी भीड़ हो हर व्यक्ति को बाबा के दर्शन आसानी से हो सकते थे। बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकल चले श्याम कुंड की तरफ। श्याम कुंड के बाद हम गए पीछे की तरफ बने एक हनुमान मंदिर में, जहाँ पर लोगों ने जगह जगह पर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नारियल और धागे बांधे हुए थे। वैसे तो कहा जाता है कि जो बाबा के दर पर एक बार आ जाए वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, बिन मांगे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में हनुमान चालीसा चल रही थी, जो कि मन को बहुत शांति दे रही थी। इसके बाद वापसी के लिए हम निकल पड़े पार्किंग की तरफ, और रास्ते में दिखी हमें 2 ऐसी गाय जिनकी पीठ पर से पैर निकले हुए थे। गौ माता की ऐसी दशा देखकर आंखें भर आई। तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं। हमने बहुत कोशिश की कि वहाँ पर वीडियो बनाएं, लेकिन वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। 1-2 शूट हमने करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस वालों ने हमें वीडियो नहीं बनाने दी। अब हम घर के लिए निकल गए हैं। इसी के साथ एक जयकारा लगाते हैं, बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो श्याम बाबा की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अभी हम घर पहुंच गए हैं। योगेंद्र काफ़ी थक गया था, रास्ते में उसे नींद आ रही थी, तो गाड़ी रास्ते में मैंने ले ली। वहाँ से फिर मैं ड्राइव करके आया हूँ। मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। तो अभी वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और एक बार जोर से बोलें सभी राधे राधे। जल्दी से कमेंट में लिखें राधे राधे।